अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अलीज़े सहर पार्ट 2, ये वीडियो किसकी है? एक खातून टिकटॉकर की वीडियो वायरल हो गई है। लीक्ड वीडियो है या फिर रिलीज्ड वीडियो है, इस पर बात करते हैं। अच्छा, ये इकरार साहब का जो कनेक्शन है, ये क्या है? इकरार साहब के कनेक्शन पे बात करते हैं, लेकिन आपने ये नुक्ता इंटरेस्टिंग उठाया कि ये लीक्ड वीडियो है या फिर ये रिलीज्ड वीडियो है। यानी आप इससे जो है वो सोचा समझा काम करार दे रहे हैं, आप इसे उनके साथ होने वाला हैंड करार नहीं दे रहे। अच्छा, हो भी सकता है। अच्छा, करार नहीं दे रहे, आपको इसमें ये शक नजर आ रहा है, ठीक है। ये इकरार कनेक्शन क्यों पे बाद में आ जाते हैं, लेकिन आयशा इकराम टिकटॉकर, इनकी 14 अगस्त के मौके पर इनकी और वो जो एक किरदार था, क्या नाम था उसका? रैम्बो। वजह शोहरत, वजह इनकी जो वीडियो वायरल हुई 14 अगस्त पर मीनारे पाकिस्तान पर, और वहां पर वो ये लोगों की हत्थे चढ़ गई और फिर उसके बाद इनकी वीडियो वायरल हुई, और फिर उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, एक मुल्कगीर बल्कि शायद आलमगीर सतह का गंद मचा, वो उन खातून ने किया। और बाद में साबित क्या हुआ? बाद में साबित क्या हुआ था? बाद में साबित ये हुआ कि ये प्लांटेड काम था, और रैम्बो जो है उसकी लीक्ड ऑडियो आ गई, चीज़ें आ गई। उसके बाद इकरार साहब ने बाकायदा मुआफ़ी मांगी थी कि मैं मुआफ़ी मांगता हूं कि मैं आयशा इकराम के साथ खड़ा हुआ, मैंने एक ऐसी लड़की को बहन का और उसके सर पर हाथ रखा जिसने खुद को सरेआम नंगा करने वालों के साथ ही सौदेबाजी शुरू कर दी। ऐसा तो जिस्म फरोश औरतें भी नहीं करती। मैं आज भी कहता हूं कि उसके साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसने अपनी इज्जत की कीमत लगाकर उससे भी ज़्यादा गलत किया। ठीक। ये जब सब कुछ हुआ तो इकरार के और इमरान रियाज के चूँकि डिस्कस हुई बात चीज़ें, तो इनके दरमियान कुछ मामलात पर इख्तिलाफात वगैरह जिनकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए इस पर, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हुआ। यासिर शामी साहब और सैयद इकरारुल हसन साहब, ये लोग पहुंचे थे फौरी तौर पर उस लड़की के पास। वो तस्वीर बड़ी मशहूर वायरल हुई जिसमें इकरार ने दस्ते शफकत इसके सर पे रखा हुआ था। उसके बाद वो मीम्स का हिस्सा बन गई, और वो अब तक अब उसी तरह से मीम्स का हिस्सा है। ताज़ा तरीन मीम्स में वो हमने देखा कि आदिल शाहजेब को बिठाया हुआ था और मतियुल्लाह जान जो हैं वो भी नजर आ रहे थे। तो बहरहाल इस टिकटॉकर खातून आयशा इकराम की, जो कि खुद भी मुतनाज़े रही हैं और है, इसकी वीडियो वायरल हुई है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसी ही वीडियो है जैसी अलीज़े सहर की वीडियो वायरल हुई। कंटेंट क्या है? तो ये कंटेंट है। अगेन इस तरह की चीज को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, देखिए, क्योंकि एक तो ये कि ये खबर है, हमें बाज़ लोगों ने पहले भी कहा था कि नहीं जी, उस पे अलीज़े सहर पे बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत से लोगों ने कहा करनी चाहिए थी। और मैं इसमें ना सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, खबर उस पर हमने बात इसलिए की क्योंकि उससे मुतल्लिक मुतज़ाद खबरें आ रही थी। मैं इस पर इसलिए बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का एलिमेंट है ना, ये जो इसकी चकाचौंध है, रातों रात वायरल होना, मशहूर हो जाना है, ये हमारे यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को, ये नशे की तरह उनको लग गया है। और इसमें अच्छे बुरे की तमीज़ भुला दी गई है, सही गलत की तमीज़ भुला दी गई है, वालिदैन की इज्जत दाव पर लगा दी गई है, अपने ख़ानदान की इज्जत दाव पर लगा दी गई है। अच्छा, हर किसी ने अपने अपने तय गोल सेट कर रखे हैं कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो वायरल हो जाऊँगी। तो अब जो इसने किया है या इसके साथ हुआ है, मुझे तो अच्छा इसमें कहीं से भी लगा नहीं कि ये इसके साथ हुआ। यानी वीडियो में नज़र तो ये आ रहा है कि एक अदद हैंड्स फ्री है जिसके कान में, उसका दूसरा हिस्सा कान में नहीं है, और ये अपना चेहरा दिखाने के बाद बाकायदा तौर पर ये आ गई, और फिर इसने बड़े इत्मीनान के साथ एक जगह, एक पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन रख दिया वीडियो ऑन करके, और फिर उसके बाद उसने वो हरकत की जो अलीज़े सहर ने की। और फिर उसके बाद ये उससे भी आगे बढ़ी, इसने फिर मुख्तलिफ एंगल्स से अपने आप को दिखाया उस वीडियो में, उस कैमरे को, और ये वीडियो वायरल हो गई। जिस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया पर, फेसबुक के जिस पेज से इनिशियली वायरल हुई, समथिंग क्वीन इसका नाम, शाइनिंग, ओके, वहां से वायरल हुई, तो उस पर तो यही गंद मुसलसल पड़ा हुआ है, वो तो बना हुआ है इसलिए, और जो लोग वायरल कर रहे हैं वो इसी तरह की चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल।
ये इसलिए देखने की चीज है कि हमारे यहाँ कुछ अर्से पहले बड़ा जोर लगाया गया अदालतों की तरफ से टिकटॉक को बैन किया जाए, बार बार पाबंदियां लगाई जाएं और बार बार पाबंदियां लगाई जाएं। जब ये मुतालबा आता था पाबंदी लगती थी और उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हो जाते थे कि नहीं, पाबंदी मसले का हल नहीं है, पाबंदी मत लगाएं, इसको रेगुलेट करें, इसको बेहतर करें, इसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करें। यहाँ वो लोग थे दलील देने वाले जो कहते थे देखिए जनाब, छुरी से फल भी काटा जा सकता है और छुरी से गला भी काटा जा सकता है। ये भी दलील तो दी ना कि एक चोर को बंद करने से चोरी थोड़ी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरा ये ख्याल है बड़ा, और ये मेरी राय पिछले कुछ ना पुख्ता हुई है बार बार कि इस पर बैन का मुतालबा दुरुस्त था, स्पेशली टिकटॉक पर तो बैन का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त था। हम क्यों नहीं रेगुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हर चीज के अच्छे बुरे नताइज तो होते हैं। देखिए मेरा ये ख्याल है कि एक तो हमें उतनी वुसअत नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है हमें। मुझे तो इसमें ये भी लगता है कि हमने अपनी तरजीहात का तयन भी दुरुस्त नहीं किया। हम बहैसियत कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई भी इदारा, हम बहैसियत रेगुलेटरी अथॉरिटी, हम कुछ और चीज़ों में उलझे हुए हैं। जो हमारे करने का काम है हम वो नहीं कर रहे। हमारी अदालतें भी दीगर चीज़ों में उलझी हुई हैं, अपने करने का काम नहीं कर रही। हमारे जज साहब जो हैं वो जज और मिस्टर जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जैसे चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस, वो जो हैं वो अब ये उनका लेटर वायरल हो रहा है कि जनाब मैंने घर पे सोलर लगवा लिया है, तो बतौर साबिक जज मुझे 2000 यूनिट्स बिजली के फ्री मिलते हैं। अब जब सोलर लगवा लिया है तो जितना बच रहा है वो मुझे कैश में दे दें। अब जब बिजली इतनी महंगी हुई तो जज साहब कह रहे हैं मुझे कैश में दे दें। हमारी अदालतें, हमारे बड़े बड़े लोग, इन लोगों की जो तरजीहात, अभी काकड़ सरकार ने निगरां हुकूमत होते हुए ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में 45% के करीब इजाफा किया है। किस खाते में? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये तो देखिए ना, नून लीग की बी टीम, और बी टीम जो है वो आगे जाके इलेक्शन में फायदा पहुंचाए और ब्यूरोक्रेसी के जरिए फायदा पहुंचेगा। ये रिश्वत है, ये सब काम हो रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, इससे फिर जो इस वीडियो के लीक होने या रिलीज होने के बाद मेरी राय में तो ये रिलीज्ड है। आपकी राय क्या है? मेरी राय बिल्कुल यही है। मैंने इसीलिए कहा लीक्ड है या रिलीज्ड है, क्योंकि जब वीडियो आई इसमें सिर्फ एक ही लम्हे को लगा कि ये डिमांड की गई, उसके बाद तो फिर उसने खुद वो डिमांड प्लस हो गया था। डिमांड प्लस। तो अच्छा, आप क्या कहते हैं कि इस वीडियो में क्या, इसके कंटेंट में इसके कंटेंट में मैं कि इससे मजीद लोगों को ये शेयर मिलेगी कि भाई इस तरह की वीडियोस बना के मशहूर वायरल हुआ जा सकता है। तो देखिए इसमें फिर एक और करने की चीज़ है। अच्छा, टिकटॉक की वैसे तो कम्युनिटी गाइडलाइन हमने देखी है कि इमरान खान साहब की जो वीडियो आई उसमें हल्की सी भी कोई ऐसा असलहा नुमा कोई चीज़ थी तो उसने कहा कम्युनिटी आ गई और वो डिलीट करनी पड़ी और फिर चेंज करके डाली गई। इस तरह की चीज़ों में नहीं है। देखिए हमारे अपने हुक्काम को ना, अथॉरिटीज़ को यहाँ पर या अलीज़े सहर वाले केस में भी ये छान फटक अच्छी तरह से करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई इदारा हो जो उसको देखे, इसी काम के लिए बनाया जाए मखसूस वो, और सोशल मीडिया को भी रेगुलेट किया जाए। छान फटक अच्छी तरह से करनी चाहिए कि ये बकवास जो है ये कोई भी करे और करके निकल जाए इस नाम पर कि जी मुझे तो किसी ने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, जो इस्तेमाल हो गया वो भी तो गलत हुआ ना। मतलब एक बंदा जो है वो कहे जनाब मुझे तो किसी ने कहा था कि आप अगर एक बंदा मार दें तो पैसे ले लीजिएगा, तो मैंने तुझे पैसों के लिए कर दिया, तो आपको उसके करने की सजा तो मिलेगी ना, मिलेगी ना। तो जो मुझसे कहा था और मैंने कर दिया उसके लिए, उसके कहने पे, तो आपको आपके किए की सजा तो मिलेगी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने पर कुछ लोग ये एतराज उठाते हैं कि साहब ये तो सोशल प्लेटफॉर्म है, तो हम जो मर्जी हमारी वो करें। नहीं, तो जो मर्जी करें वो फिर आप एक मुल्क में रहते हैं ना, आप एक सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम की हर आज़ादी की हुदूद व क़यूद है। वो हुदूद व क़यूद आपको मादर पिदर आज़ाद होने से रोकती हैं, तो ये तो रुकना पड़ेगा ना, कहीं तो रुकना होगा, कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। इसकी वीडियो इकरार क्यों वायरल हो रहा है, इसके साथ नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इकरार साहब ने दस्ते शफकत रखा था शामी साहब के हमरा, तो वो गालिब का एक मिसरा है, उसको अगर हम यहाँ पर तहरीफ करें ज़रा सी तो उसको कर सकते हैं कि हुई तशहीर तो कुछ बाइसे तशहीर भी था, तो कुछ बाइसे तशहीर भी था। तो इकरारुल हसन का नाम सोशल मीडिया पर दोबारा आना शुरू हो गया। मेरा ख्याल ये है कि नहीं आना चाहिए।
लेकिन जुड़ा हुआ है, ये एक फितरी है। वैसे हम कहेंगे कि नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आएगा। तो जैसे अलीजा शहर साहब का कहा गया, ठीक है ना, तो इसमें फिर वो सबक है कि जब आप पहली बार ही कुछ कर रहे हो, आप गलती बहुत जल्दी मान लें तो अच्छा होता है, तो भी बचत हो जाती है उसमें। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।